मुसलमान धर्म अपने भी बोल दो, चलो एक बार कोई बात नहीं बोलने में। तो ये शुरू किसने किया? ये शुरू किया मोहम्मद साहब ने, ठीक है। फिर ईसाई धर्म किसने शुरू किया? तो ईसाई धर्म शुरू किया ईसा मसीह ने। और हिंदू धर्म किसने शुरू किया बताओ? है कोई नाम? नहीं है नाम। तो पहली जो धर्म की विशेषता होती है वो है कि धर्म कभी किसी को चालू करना नहीं पड़ता, वो सृष्टि के साथ ही चालू हो जाता है, ठीक है ना। सनातन बोलते हैं, ये शुरू से लेकर अंत तक रहेगा। तो हिंदू धर्म को चालू, तो अच्छे नियम थे, अच्छी बातें थी, वो सब एक बिलोना करके जो मक्खन निकालते हैं ना, तो मक्खन के रूप में हमारे समाज के सामने जो चीज आई उसको बोलते हैं हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म का संस्थापक कोई नहीं। फिर मुसलमानों की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक के आधार पे सारे मुसलमान चलते हैं, और उसमें जो बातें लिखी हुई है वो भले आज के युग के अंदर विज्ञान उसको स्वीकार नहीं करता, फिर भी उसी के अनुसार चलते हैं। तो मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? कुरान है। फिर ऐसे ही ईसाइयों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बाइबल है। और हिंदुओं की पवित्र पुस्तक कौन है? जो हम मानेंगे कि यही पुस्तक एक है। हम यदि वेदों का कहेंगे तो वेद कितने हैं? 4 है। फिर हमारी गीता है, फिर हमारी रामायण है, फिर हमारे श्रुतियाँ हैं, फिर हमारे जैन धर्म ग्रंथ है, फिर हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं। कितनी पुस्तकें हैं? पुराण है, उपनिषद है, खूब सारे ऐसे, भागवत है। ये हमारी कोई एक पुस्तक नहीं है। तो जो धर्म होगा उसकी कोई एक पुस्तक नहीं होगी, जिसको जैसा ठीक समझ में आया वो लिखेगा। सामान्य लोग भी समझ ले, बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी समझ ले। इसलिए हिंदू धर्म की कोई पुस्तक नहीं, और बाकी धर्मों की क्या है? पुस्तकें हैं। तो दूसरी बात, जो धर्म होगा उसकी कोई एक पुस्तक नहीं है कि इसी में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर ही चलना है, ऐसा हमारे नहीं है। हमारी कई बातें कालबाह्य होगी तो उसको हमने छोड़ा भी है, और नई बातों को स्वीकार भी किया है। और तीसरी बात, सभी की पूजा पद्धति होती है। मुसलमान की पूजा पद्धति क्या है? मस्जिद में जाना और नमाज पढ़ना, या मस्जिद में नहीं जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नमाज उसकी मूल पूजा पद्धति है। नमाज पढ़ेगा तभी अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल करेगा, वरना कबूल नहीं करेगा। ऐसे ईसाइयों की पूजा पद्धति है। ईसाइयों की पूजा पद्धति क्या है? चर्च में जाना और वहां प्रेयर करना, प्रार्थना करना। बिना चर्च में गए, बिना ऐसे किए और बिना ईसा मसीह का नाम लिए यदि कोई प्रेयर करेगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप बताओ हिंदुओं की पूजा पद्धति क्या है? एक पूजा पद्धति है क्या हिंदुओं की? नहीं है। हिंदू कोई शांत मन से बैठ करके भगवान के भजन जाप करता है, भजन करता है, मन में कुछ गुनगुनाता है, बोलता है। फिर किसी को लगता है कि नहीं मैं शांति से नहीं करूंगा, मैं तो गा के करूंगा, तो वो भजन गाओ। हमारी माताएं वगैरह हरजस गाती है ना। शंकराचार्य की माँ को भी शंकराचार्य ने जब बड़ी बड़ी संस्कृति की गूढ़ बातें सुनाई तो माँ ने कहा ये बातें मेरे को समझ में नहीं आ रही, तू तो मेरे को यमुना के किनारे गैयां चर रही हैं, भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं, मधुर धुन आ रही है, तो ऐसे कोई मेरे को भजन सुना। तो सामान्य व्यक्ति को जिस बात से समझ आता है वो वैसा करेगा तो भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। कोई कहेगा नहीं भाई मैं तो चलता चलता ही पूजा करूंगा, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ गुनगुनाएगा, कोई मंत्र बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तो ये कहते हैं यदि पूजा पाठ करो मत करो, तिलक लगाओ मत लगाओ, मंदिर जाओ मत जाओ, लेकिन तुम यदि कर्म अच्छे करोगे तो बोलो आपकी पूजा भगवान को स्वीकार होगी कि नहीं होगी। श्री कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही क्या है? पूजा है। वो कर्म की कुशलता ही पूजा है। तो दुकानदार है सही तोलेगा, मिलावट नहीं करेगा, छोटा बच्चा जाएगा तो भी उसके साथ वो धोखाधड़ी नहीं करेगा, उसको फिर पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं, वही उसकी क्या है? वो उसकी पूजा है। लेकिन बाकी धर्म क्या कहते हैं? बाकी धर्म के तुम कुछ भी करो, लेकिन जब तक फलानी पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है और हम वर्षों से करते आ रहे हैं वैसा यदि तुम लोग नहीं करोगे तो तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इतना हमारे उस धर्म में और उनके जो राजनीतिक आंदोलन है उसके अंदर अंतर है। हमारे धर्म का कोई संस्थापक नहीं, और जिसका जब संस्थापक नहीं होता यानी जिसका जन्मदिन नहीं होता उसका मरण दिन भी नहीं आता। मरण दिन किसका आता है?
जिसका जन्मदिन होता है। पाकिस्तान कब बना? 15 अगस्त 1947, तो उसका जन्मदिन है, तो एक दिन पाकिस्तान मरेगा ही मरेगा, उसको नष्ट होना है। भारत का जन्मदिन नहीं है कोई भी, भारत का जन्मदिन नहीं है। सृष्टि जब से बनी है तब से निर्माण हुआ, और जब तक सृष्टि चलेगी तब तक भारत रहेगा। तो हमारा कोई संस्थापक नहीं। दूसरा, हमारी कोई एक पवित्र पुस्तक है, बहुत सारी, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है वैसा ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात, हमारी कोई एक पूजा पद्धति नहीं है। बढ़िया काम करना यही पूजा है, अच्छा काम करना यही पूजा है। इसलिए धर्म नाम की यदि कोई चीज है, धर्म नाम की कोई संस्था है या स्थान है, तो केवल हिंदुस्तान में, और वो हिंदुओं के द्वारा चलाई जाती है। बाकी सब क्या है? वो मत है, पंथ है, संप्रदाय है, पूजा पद्धतियां है, वो राजनीतिक आंदोलन है।